वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार हमारी आरपीएससी, ईओ और आरओ एग्जाम 2023 के लिए हमारी स्पेशल आपको इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास मिल रही है। आज आपको ये 3 नंबर पार्ट स्टार्ट मिलने जा रहा है। तो लगभग यही हमारी जो क्लासें हैं जो आपको मैंने यूट्यूब पर यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, वो ही हमारी टेस्ट सीरीज आपको पता है ऐप के अंदर चल रही है। तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए और आपको यहाँ पे भी करंट अफेयर्स के तौर पर स्पेशल आपको रिवीजन क्लासें मिल रही है। और एक आपको मैंने बताया 3 मंथ का वीडियो दे दिया है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का अलग से मैंने आगे मैं कोशिश करूंगा कि पिछले 6 महीनों का करंट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो शाम को 8 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी ईओ और आरओ एग्जाम के लिए स्पेशल पार्ट नंबर 3। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? ये जीती है मध्य प्रदेश ने। किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है। बस यहाँ पे अपने क्वेश्चन और आंसर इसकी चर्चा करेंगे, बस रिवाइज ही करवाऊंगा मैं आपको। किस देश ने महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? किस देश ने महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता अब की बार है? अपने देश है भारत ने जीता है। तीसरा प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस देश ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो ये की है यूएई ने। किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात ने क्या है कि निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली बार I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। अगला प्रश्न देखो, किस देश ने जोंगसिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू किया है? तो ये किया है चाइना देश ने। किसने किया है? चीन देश के द्वारा जोंगसिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू किया है। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य के ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया? ये किया है केरल राज्य ने। किसने किया है? केरल राज्य ने समझौता किया है। बाकी हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। एक तो प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है। तो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज और भारत का भूगोल आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 50 रुपए में। और उसके बाद में ये हमारी आल एग्जाम 2023 के लिए इंडिया करंट अफेयर्स मंथली बाय टेस्ट सीरीज मिल रही है। उसके बाद में ये क्लास आपको चल ही रही है रिवाइज क्लास। उसके बाद में ये भी ई और आर एग्जाम के लिए हमारी प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर्स का सुपड़ा साप में आपको 50 रुपए में यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे ऐप को और आनंद उठाइए हमारी टेस्ट सीरीज का। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, यूथ 20 इंडिया समिट किस राज्य के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ध्यान रखना, किस राज्य में? ये किया जाएगा गुजरात राज्य में। ठीक है, कहां पर किया जाएगा? गुजरात राज्य के अंदर। अगला देखो, हाल ही में 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? तो पुरस्कार का भी मैंने आपको अलग अलग से एक वीडियो दे दिया है। आप अगर कोई भी वीडियो हमारा देखना चाहे, जैसे भारत में कौन क्या देखना है, तो आप ऐसे लगा सकते हो, भारत में कौन क्या बाय प्रताप क्लासेस, ऐसे आप सर्च करोगे तो ऊपर में हमारी क्लासें आ जाएगी। ठीक है, तो 2022 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है हरि बाल कृष्ण ने। किसने जीता? ये हरि बाल कृष्ण ने जीता है। उसके बाद में किसने सिक्किम में 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने सिक्किम के अंदर 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये है हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ना, ओम बिरला, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बेलगावी में पीएम किसान नीति की 13वीं किस्त जारी करेंगे? तो पीएम मोदी ने अब की बार क्या है, कर्नाटक का एक बेलगावी गांव है, वहां पर उन्होंने
पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जारी की है। अगला प्रश्न देखो, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? ये जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने पेरिस सेंट जर्मेन की मार्सिले की जीत में अपने करियर क्लब का 700वां गोल किया है? अब ध्यान रखना, ये जो 700वां गोल किया है ना, ये तो किया है किसने? लियोनेल मेसी ने। ठीक है, किसने किया है? लियोनेल मेसी ने किया है। ये है दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे। ठीक है, एक नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, एक नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 709 गोल हैं। कितने हैं इनके? 709 गोल हैं और इनके है 700। ठीक है, तो ये है 2 नंबर पे। अगला प्रश्न देखो, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने किस राज्य के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये चुना है जम्मू और कश्मीर को। किसको चुना है? जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश है, इसको इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है अपना देश भारत। कौन सा हुआ है? अपना देश भारत है, वो जलवायु के लिए कृषि नवाचार के अंदर शामिल हुआ है। 15 नंबर, पीएम मोदी ने किस शहर में बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? अब ये जितने भी पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन हो चुके हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो पीएम मोदी ने नई दिल्ली में बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो वर्तमान में मैंने कौन किया? भारत के अंदर करवा दिया, उसमें आपको अच्छी तरह से मैंने करवाया शैलेश पाठक। कौन है? शैलेश पाठक। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 55 देशों में कौन से स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 55 देशों के अंदर 42वें स्थान पे है। ठीक है, कौन से स्थान पे है? 42वें स्थान पे। अगला प्रश्न, 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का जो फाइनल मुकाबला है वो जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। ऑस्कर 2023 समारोह में किस फिल्म का नाटू नाटू गीत प्रस्तुत किया गया? तो ये आपको मैंने अच्छी तरह से करवा दिया। तो ये है आरआर फिल्म का। ठीक है, आरआर फिल्म का ये है, और अभी इसको पता है, आपको पता है बेस्ट सॉन्ग का ओरिजिनल अवार्ड भी मिल चुका है, और ऑस्कर अवार्ड का मैंने आपको अलग से भी क्लास है आपको अच्छी तरह से करवा दी है, वो भी आप अच्छी तरह से देख लेना। अगला प्रश्न, किस संगठन ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? यानी कि किस संगठन के द्वारा चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? और ये किया है किसने? ये किया है इसरो ने। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया है। और मैं कोशिश करूंगा आज या कल तक आपको एक अलग से जो जितने भी ये संगठन हो चुके हैं उनके द्वारा कोई भी परीक्षण किया गया है रक्षा प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी के भी करंट के तौर पर एक अलग से आपके लिए मैं क्लास लेकर आऊंगा। कौन सा देश उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 30 होटल विकसित कर रहा है? कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के अंदर 7200 करोड़ रुपए का निवेश के साथ 30 होटल विकसित कर रहा है? और वो है जापान देश। कौन सा है? जापान देश। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, हाल ही में किसने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूट्रल उसाई टेंशन लॉन्च किया है? उटाई सेंसन लॉन्च किया है। तो हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के DY चंद्रचूड़ ने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूट्रल उसाई टेंशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, भारत के अंदर एक परिसर में गुजरात के अंदर ये स्थापित किया जा रहा है पहला विदेशी विश्वविद्यालय, ये ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय होगा। अगला प्रश्न, किस संगठन ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है इसरो ने। ठीक है, किसने की है? इसरो के द्वारा किया है। दिसंबर 2024 के अंदर शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में हेकानी जाखलू, कौन है ये? हेकानी जाखलू ने किस राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रचा है? पॉइंट आप स्टार लगा सकते हो, और ये है नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड के अंदर इन्होंने राज्य की विधानसभा ने
पहली बार महिला उम्मीदवार ने बनकर इतिहास रचा है हिकानी जाकलून। इनका नाम भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न, किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अपने देश भारत को। किसको किया गया है? अपने देश भारत को क्या है? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय किस राज्य में जल्द ही गिफ्ट सिटी में कैंप स्थापित होंगे? तो मैंने आपको बताया, तो ये होंगे गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात राज्य के अंदर आपको बताया 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वो गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में कैंप्स में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किन 4 देशों ने आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की है? किन 4 देशों ने आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की? तो एक तो इसमें जापान, एक है अमेरिका, तीसरा है दक्षिणी कोरिया और चौथा है ताइवान। तो ये चारों देश ने क्या है? चिप 4 वार्ता शुरू की है। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो इसे ही आ सकता है कि चिप 4 के अंदर कौन कौन से देश आएंगे? तो जापान, अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और ताइवान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लेखा महानियंत्रक ने 1 मार्च को कौन सा सिविल लेखा दिवस मनाया है? तो लेखा महानियंत्रक ने 1 मार्च को कौन सा सिविल लेखा दिवस बनाया? तो वो बनाया है 47वां। कौन सा बनाया है? 47वां बनाया है। अगला प्रश्न आपके सामने, फरवरी 2023 में सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह कितने करोड़ रुपए रहा है? तो ये रहा है, ध्यान रखना, 1,49,577 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा याद रखना है। आर्थिक समीक्षा से ये प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? ये जीता है स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस संगठन ने स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया है? किसके द्वारा स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया? ये किया है नासा ने। ठीक है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? ये चुना है डी गुकेश को। ठीक है, किसको चुना है? डी गुकेश को चुना है। अगला प्रश्न देखो, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको अच्छी तरह से भारत में कौन क्या में करवा दिया कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया जा चुका है रश्मि शुक्ला को। किसको किया गया है? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के हैं जैस्विन एल्ड्रिन ने दूसरी बार राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता के अंदर लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का जो शुभारंभ है वो हुआ है ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है, ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखो, किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखो, किस बैंक के शशिधर जगदीशन को BSc बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये किस बैंक के शशिधर जगदीशन है जिनको BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? ये है HDFC बैंक के MD है। ये ध्यान रखना, कौन है? HDFC बैंक के MD हैं शशिधर जगदीशन। इनको BSc बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से दिया गया है। तो ये 39% मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिए। सारे विद्यार्थी वीडियो को चाहते लाइक और शेयर करते रहना। मात्र आपको मेरी सुबह आपको पता है मेरी क्लास आती है डेली इंडिया करंट की, और शाम को आपको रिवाइज क्लास मिलती है मात्र 10-15 मिनट की। तो सारे विद्यार्थी कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लासें कैसे लग रही है, हमारी सुबह वाली क्लास, ये रिवीजन क्लास, 3 मंथ वाली क्लास। सारे विद्यार्थी कमेंट करके आप जरूर बताइए करो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे सारे विद्यार्थी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।